हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रैंक्स इन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी में। तो यहाँ पे अभी जैसे देख पा रहे होगे, यहाँ पे 3 टाइप की रैंक्स लिखी हैं: कमीशन रैंक्स, जूनियर कमीशन रैंक्स एंड नॉन कमीशन रैंक्स। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स की रैंक्स हैं। अगर सीडीएस और एफ कैट देख के अगर आप जाते हो, ठीक है, जैसे एफ कैट तो एयरफोर्स के लिए हो गया तो वो अलग है, पर सीडीएस जैसे देखे जाते हो और आईएमए में जाते हो तो आपका जो लोएस्ट रैंक होगा वो लेफ्टिनेंट से शुरू होता है। ठीक है, तो वो कमीशन रैंक में आता है। तो ये जितनी भी है यहाँ से, ये सब ऑफिसर रैंक है। और इधर जो ये 3 लिखी है मैंने इधर, ये 3 हमारी जूनियर ऑफिसर रैंक है और ये हमारी नॉर्मल रैंक्स हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारा ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो रैंक है वो है सिपाही की, फिर लांस नायक, नायक, हवलदार। ठीक है, ये सबसे छोटी रैंक्स होती है, नीचे से ऊपर हवलदार। इन इन सब में हवलदार सबसे बड़ी रैंक है और इन चारों को नॉन कमीशन रैंक बोलते हैं। अब उसके बाद आती है हमारी जूनियर ऑफिसर रैंक। ठीक है, तो उसको ही हम लोग जूनियर कमीशन रैंक बोलते हैं। तो वो होती है हमारी नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। ठीक है, अगर कोई बंदा जो सिपाही से मतलब आर्मी में आया है तो उसको जो हाईएस्ट रैंक मिल सकता है वो सूबेदार मेजर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्टिनेंट तक वो जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑनरी रैंक्स हो जाती है। ठीक है, तो उनके लिए। और जब सीडीएस देखे जाते हैं तो फिर स्टार्टिंग ही हमारा लेफ्टिनेंट से होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल। ठीक है, अब यहाँ के बाद कर्नल के बाद अब ये जो ऊपर के 5 रैंक है ये सब स्टार रैंक्स है। ठीक है, स्टार वो नहीं है जो इंसिग्निया वगैरह होते हैं जो शोल्डर पे रखते हैं, वो सब नहीं। जो अलग मतलब हमारे यहाँ कॉलर्स पे लगते हैं ना, वो वाले स्टार्स। ठीक है, तो ब्रिगेडियर अगर हम लोग बात करते हैं, अब ये वाला ऐसे देखना मत, ये 1 स्टार है। ठीक है, ये उल्टा लिख गया है, ये मतलब नीचे से शुरू होता है। तो 1 स्टार हमारा ब्रिगेडियर है, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, फिर फील्ड फील्ड मार्शल। ठीक है, तो जो 5 स्टार है वो फील्ड मार्शल का है। ठीक, तो इस टाइप से याद कर लेना। और मतलब ये सब हमारा ज़्यादातर एसएसबीज में ही पूछा जाता है और कभी कभी एफ कैट में आया, वरना ऐसा सच आया नहीं है, पर मेनली एसएसबीज के लिए ही है ये वाला चीज़। ठीक है, तो इनमें बस इतना याद रखना, 3 टाइप का डिफरेंट रैंक्स होता है। सबसे पहले नॉन कमीशन रैंक्स होता है, उनमें ये 4 रैंक्स आती है आर्मी में। फिर जूनियर कमीशन रैंक्स में ये सिर्फ 3 रैंक आती है और कमीशन रैंक में ये यहाँ पे ये पूरी रैंक्स आती है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा यही है, ये एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। क्योंकि आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पे दे दिया कि जर्नल की इक्विवेलेंट रैंक इंडियन एयरफोर्स में क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये इसलिए ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रैंक्स इन एयरफोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये स्टार पे मत जाना इधर। ठीक है, सबसे बड़ा रैंक जो है वो ये है, मार्शल ऑफ एयर फोर्स। ठीक है, पर अभी के जो लेटेस्ट है वो है एयर चीफ मार्शल। ठीक है, ये किसी को अभी मतलब एक एक ही को मिला है। और जो हमारा ये फील्ड मार्शल है ये 2 लोग को मिला है। ठीक है, सैम मानेकशॉ और केसी करप्पा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, कमीशन रैंक, नॉन कमीशन रैंक और जूनियर कमीशन रैंक। अब अगर मैं पूछता हूँ कि हवलदार की इक्विवेलेंट रैंक कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर्जेंट। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि एयरक्राफ्ट मैन से शुरू होती है, ये सबसे छोटी रैंक है। ठीक है, एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट मैन, फिर लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, फिर कॉर्पोरल, फिर सर्जेंट। ठीक है, फिर नॉन जूनियर फिर यहाँ पे जूनियर कमीशन रैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो मास्टर वारंट ऑफिसर सबसे बड़ी रैंक होती है इनमें। ठीक है, और जूनियर वारंट ऑफिसर जो है सबसे छोटी रैंक होती है। तो इनमें भी ये 3 ही रैंक है। अगर पूछता है कोई कि सूबेदार मेजर की इक्विवेलेंट रैंक कौन सी है एयरफोर्स में, तो मास्टर वारंट ऑफिसर। ठीक है, फिर यहाँ पे एफ कैट अगर देखे जाते हो तो सबसे जो स्टार्टिंग में रैंक मिलती है वो मिलती है फ्लाइंग ऑफिसर की, वही सेम सीडीएस में देखे जाओगे तो भी यही मिलती है। ठीक है, तो अगर एयरफोर्स सेलेक्ट किया तो फिर फ्लाइंग ऑफिसर सबसे छोटा है यहाँ पे पर ऑफिसर्स रैंक में। फिर फ्लाइंग ऑफिसर, उसके बाद ल्यूटेनेंट, फ्लाइट ल्यूटेनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, फिर ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर। ठीक है, अब यहाँ यहाँ के बाद ये स्टार रैंक्स है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली है,
तो ये नीचे से 1 स्टार है, फिर ये 2, 3, 4, 5 ऐसे है, ठीक है। तो एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, फिर मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी रैंक है और सिर्फ एक ही को मिली है। अगर पता है आपको तो कमेंट डाउन करना कि उनका नाम क्या है, ठीक है। बाकी मैंने वो आर्मी वाले में मैंने बता दिया, 2 लोग को अब तक मिला है फील्ड मार्शल का, जो ऑनरी रैंक है, ठीक। अभी तो वो मिलता नहीं है, तो इसलिए वो 2 नाम पता होना चाहिए जिनको मिला है, और एक ये नाम पता होना चाहिए किसको मिला है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं नेवी रैंक्स का। तो इसमें भी वही सेम चीज़, 3 डिफरेंट रैंक्स हैं। इसमें भी वही सेम टाइप से पूछ सकता है, जैसे हवलदार के इक्विवेलेंट नेवी में क्या रैंक है, तो पैटी ऑफिसर आंसर दोगे। और स्टार्टिंग में अगर देखें तो सीमैन 2, सीमैन 1, लीडिंग सीमैन, पैटी ऑफिसर, ठीक है। इनको याद करने में डिफरेंट मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये सब मतलब ऑलमोस्ट सेम नाम पे है, ठीक है। जैसे सीमैन 2, 1, फिर लीडिंग सीमैन हो गया, फिर पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, फिर यहाँ पे फर्स्ट क्लास। तो यहाँ तक कोई मतलब डिफिकल्टी होनी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नॉन कमीशन एंड जूनियर कमीशन रैंक। अब आते हैं हम लोग वहाँ पे जहाँ अगर नेवी सेलेक्ट करते हो सीडीएस में, तो सबसे पहली जो रैंक मिलती होती है सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। या फिर डायरेक्ट एंट्री, या कहीं से भी कैसे जा रहे हो, अगर ऑफिसर रैंक के लिए जा रहे हो, सबसे पहले जो रैंक मिलेगी वो मिलेगी सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, नेवी में। फिर मिलती है लेफ्टिनेंट। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्मी का लेफ्टिनेंट रैंक बड़ा है कि नेवी का लेफ्टिनेंट रैंक बड़ा है। तो हमें पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट रैंक नेवी वाला बड़ा है, ठीक है। क्योंकि आर्मी में सबसे पहले ही हमें जो रैंक मिलती है वो लेफ्टिनेंट मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एक के बाद मिलती है, ठीक है, मतलब सेकेंड रैंक है। तो यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट पहले, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कॉमोडोर। अब ये चीज़ कॉमोडोर जो है ये हमारी एयरफोर्स में भी है, ठीक है। बस वहाँ पे एयर कॉमोडोर है, तो ये चीज़ मतलब देख लेना, ठीक है। उसका कैप्टन, फिर कॉमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ठीक है। तो ये वाला जो है हाईएस्ट रैंक है और ये अब तक किसी को भी मिला नहीं है, ठीक है। और ये स्टार वाला वही सेम चीज़ देख लेना कि नीचे से 1 स्टार है, ठीक है, यहाँ से शुरू है, ठीक है। और ये वाला कमांडर होगा, ठीक है, ये वाला कॉमोडोर है, ठीक। तो ये याद रखना, यहाँ से सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, ठीक है। ये वाला कमांडर है, कॉमोडोर नहीं है। तो यहाँ पे पूछते हैं कि कॉमोडोर नेवी का बड़ा है कि एयरफोर्स का, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 1 स्टार रैंक में आ रहा है यहाँ पे कॉमोडोर, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना। तो रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ठीक है। तो ये अभी तक किसी को भी नहीं मिली है, हाईएस्ट रैंक है और अभी तक किसी को भी मिला नहीं है। और अभी के लिए जो हाईएस्ट रैंक मिलता है, मतलब जो चीफ होते हैं उनका रैंक होता है एडमिरल, ठीक है। तो इसमें पता होना चाहिए कि स्टार रैंक्स कौन सी है, नाम क्या है। और बाकी नेवी में ऐसा डिफिकल्टी नहीं होगा याद करने में, क्योंकि मैक्सिमम रैंक्स आगे पीछे वाला सेम ही है, जैसे एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल, फिर कैप्टन, कॉमोडोर, लेफ्टिनेंट कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, सीमैन 2, 1, मतलब ऐसे टाइप में रैंक्स है। तो याद करने में ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा रैंक्स इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो यहाँ पे बस ये नेवी में देख लेना, ये वाला याद रखना कमांडर, ठीक है। ये 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार ऐसे करके है, ठीक। तो बस ये स्टार्स वगैरह बस इस वीडियो में मत देखना, ये अलग हटा दो। बाकी जितना रैंक्स है ये सब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो ऐसी वीडियोस जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बाय।